छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजीबीएसई की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च 2025 से, जबकि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 3 मार्च 2025 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल ज्ञान और परिश्रम की परख ही नहीं, बल्कि संयम और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे तनाव मुक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा दें, क्योंकि आत्मविश्वास और सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम परीक्षा की तैयारी में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की पढ़ाई के घंटे। मुख्यमंत्री साय ने माता-पिता और शिक्षकों से भी अपील की कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उन्हें प्रेरित करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि परीक्षा केवल एक पड़ाव है, न कि मंजिल। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और धैर्यपूर्वक निरंतर प्रयास से जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी बिना भय के पूरी लगन, पूर्ण आत्मविश्वास और मनोयोग से परीक्षा दें। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता हासिल होगी। 10वीं कक्षा की छात्रा प्रेम संबंधों में पड़ गई, जिसके चलते गर्भवती हो गई। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा हेमंत उपाध्याय ने पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर राजपुर की प्रभारी अधीक्षिका जेरमिना कुजूर, मूल पद प्रधान पाठक को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। आश्रम छात्रावासों में निवासरत छात्राओं के सर्वांगीण विकास तथा शारीरिक विकास के देखरेख एवं समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने की जिम्मेदारी अधीक्षिका की होती है। पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर राजपुर की प्रभारी अधीक्षिका जेरमिना कुजूर द्वारा कक्षा 10वीं में अध्ययनरत व छात्रावास निवासरत छात्रा का देखरेख व संरक्षण उचित प्रकार से नहीं किया गया। इस कारण उक्त छात्रा का प्रेम संबंध स्थापित हो गया। इससे वह गर्भवती हो गई। प्रभारी अधीक्षिका कुजूर द्वारा अपने पदीय दायित्वों को सम्यक रूप से पालन नहीं किया गया, जो अधीक्षिका के पदीय दायित्व के निर्वहन में उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है। इसके मद्देनजर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कुजूर का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचंद्रपुर नियत किया गया है। के समय में बदलाव किया गया है। अब से जिले में अर्धशासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाएं 2 पाली में संचालित होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने वर्तमान में समाप्त हो रहे शीतकालीन अवधि व मौसम का ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित होने के कारण छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आदेश दिए हैं। विधानसभा में कल गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिलेवार अपराधों का लिखित आंकड़ा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आंकड़ों के अवलोकन में स्पष्ट है कि डकैती को छोड़ हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, चोरी के सभी मामलों में राजधानी रायपुर टॉप पर रहा है। इसी तरह हत्या, लूट, चोरी में दुर्ग जिला दूसरे नंबर पर है। डकैती में कोरबा पहले नंबर पर और बीजापुर दूसरे नंबर पर, अपहरण में बिलासपुर दूसरे नंबर पर और बलात्कार में भी बिलासपुर दूसरे नंबर पर है। सभी की लिखित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने अपने लिखित प्रश्न में पूछा है कि क्या उप मुख्यमंत्री गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक हत्या, लूटपाट, अपहरण, चोरी, डकैती, बलात्कार के अपराध प्रकरण के प्रदेश में सर्वाधिक से सबसे कम संख्या वाले जिलों की जानकारी क्रमवार देवें। उक्त क्रम में रायगढ़ जिला की अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें। बढ़ते अपराधों को जिला रायगढ़ अंतर्गत कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं, जानकारी देवें तथा क्या आपराधिक मामलों में FIR दर्ज करने हेतु कहीं आनाकानी हुई है, जिसके लिखित जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि जिला रायगढ़ हत्या में 3रे, लूट में 5वें, अपहरण में 10वें, चोरी में 5वें, डकैती में 5वें तथा बलात्कार में 6वें क्रम पर है। जिला रायगढ़ में बढ़ते अपराध को कम करने निम्नानुसार उपाय किए जा रहे हैं। 1.
जिले में घटित संज्ञेय अपराध की सूचना पर त्वरित प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कठोर कार्यवाही की जा रही है तथा आदतन अपराधियों के विरुद्ध गुंडा फाइल खोली जा रही है तथा संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध निगरानी की कार्यवाही। 2. सक्रिय एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं बाउंड ओवर तथा जिला बदर की कार्यवाही। 3. चौक चौराहों, आवासीय परिसरों एवं व्यावसायिक संस्थानों, विभिन्न मागाओं, रेलवे स्टेशन, बस अनुआदि स्थानों पर शासन एवं स्थानीय जन सहयोग के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 4. भीड़-भाड़ वाले स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार इत्यादि स्थानों पर नियमित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग एवं गश्त कराई जा रही है। पुलिस बीट प्रणाली को पुनर्जीवित कर बीट में नियमित रूप से भ्रमण व आम जनता के सहयोग से अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण। 5. जिले के सभी थाना चौकियों की सूचना तंत्र को सक्रिय कर आदतन अपराधियों, संगठित गिरोह के ऊपर निरंतर निगाह रखी जा रही है। गांव, शहर के प्रमुख व गणमान्य नागरिकों, व्यापारिक संगठनों, बैंक, स्कूल कॉलेजों के प्रमुखों एवं ग्राम कोटवारों की नियमित रूप से बैठक कर नवीन घटित अपराध की प्रकृति एवं रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपराधिक मामलों में FIR दर्ज करने हेतु आनाकानी नहीं किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब दुखद घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आया है। यहाँ एक युवक ने पत्नी के सरपंच चुनाव में हार मिलने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश गांव के बीच चौराहे पर पेड़ पर झूलते हुए मिली। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। यह मामला राजनांदगांव के मोखली गांव का है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आखिरी चरण का मतदान 23 फरवरी को पूरा हुआ। इसके बाद परिणाम सामने आए, जिसमें सरपंच प्रत्याशी रही महिला को हार का सामना करना पड़ा। इधर जीत की उम्मीद लगाए बैठे पति छबिलाल साहू को हार पर गहरा सदमा लगा। इस गम को सहन नहीं कर पाए और फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी लाश गांव के बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकते हुए मिला। सूचना पर पुलिस ने युवक के शव को बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि मृतक छबिलाल सरपंच चुनाव में पत्नी को मिली हार के बाद से परेशान था, जिसके बाद आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। वे पत्थलगांव से कांसाबेल शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। तीनों एक ही परिवार के अलग अलग रिश्तेदार हैं। मृतक विक्टर टोप्पो मनेन्द्रगढ़, मृतक महिला रेशमा केरकेट्टा बहना टागर खपरा पारा की रहने वाली थी। वहीं घायल बच्ची करिश्मा टोप्पो बंदियाखार चर्च गली निवासी है, जो काफी गंभीर हालत में है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। वे पत्थलगांव से कांसाबेल शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। तीनों एक ही परिवार के अलग अलग रिश्तेदार हैं। मृतक विक्टर टोप्पो मनेन्द्रगढ़, मृतक महिला रेशमा केरकेट्टा बहना टागर खपरा पारा की रहने वाली थी। वहीं घायल बच्ची करिश्मा टोप्पो बंदियाखार चर्च गली निवासी है, जो काफी गंभीर हालत में है। कोरबा जिले से आत्महत्या का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है।
यह मामला बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र जंगल साइड के मैगजीन ग्राउंड स्थित घर के पीछे खिड़की से लटका हुआ एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सूर्या चौहान के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और कोंडागांव के लिए स्थानीय अवकाश जारी किया गया है। इन जिलों में अलग अलग तारीखों पर छुट्टियां रहेगी। जगदलपुर में 3 स्थानीय अवकाश कलेक्टर हरीश एस द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बस्तर जिले के लिए कैलेंडर वर्ष 2025 हेतु स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। 27 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी, 3 अक्टूबर शुक्रवार को दशहरा बाहर रैनी एवं 21 नवंबर मंगलवार को दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर संपूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। उक्त तिथियों में कोषालय एवं उपकोषालय यथावत खुले रहेंगे। कोंडागांव में 4 स्थानीय अवकाश कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा जिला कोंडागांव के लिए कैलेंडर वर्ष हेतु 4 स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कोंडागांव मेला 4 मार्च दिन मंगलवार को कोंडागांव एवं फरसगांव अनुभाग के लिए एवं केशकाल मेला 1 अप्रैल दिन मंगलवार को केशकाल अनुभाग के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसी प्रकार नवाखानी 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार को एवं गोवर्धन पूजा दीपावली का दूसरा दिन 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को संपूर्ण कोंडागांव जिला के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में शासकीय भूमि को विक्रय करने वाले दलाल, पटवारी, आरआई, तहसीलदार समेत 14 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू की टीम ने चालान पेश किया है। आरोपियों ने मिलकर 300 एकड़ शासकीय जमीन बेच दिए थे। फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निवारण के तहत कार्रवाई करते हुए ईओडब्ल्यू द्वारा 2500 पेज का चालान विशेष न्यायालय महासमुंद में पेश किया गया। जानिए पूरा मामला। दरअसल महासमुंद में 300 एकड़ शासकीय वन भूमि को फर्जी तरीके से जमीन दलाल भू मफिया लक्ष्मी नारायण अग्रवाल उर्फ फुन्नू अग्रवाल के द्वारा ग्रामीणों के नाम पर तत्कालीन पटवारी करण चंद्राकर, आरआई पीतांबर लाल देवांगन, तहसीलदार सदाराम ठाकुर की मदद से चढ़वाकर उप पंजीयक रूमलाल साहू के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से रायगढ़ के गोविंद अग्रवाल व उसके अन्य 5 परिवार के नाम पर विक्रय किए थे। खरीदने वाले आरोपियों ने इस भूमि को बड़ी ही चतुराई से जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कंपनी को करोड़ों में बेच दिए थे। जिंदल स्टील पावर कंपनी को गाड़े पेलमा रायगढ़ कोल ब्लॉक में वन भूमि के क्षतिपूर्ति के लिए देनी थी। कंपनी ने उपरोक्त भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित कर दी थी। इस प्रकार बिचौलियों द्वारा फर्जी तरीके से शासकीय भूमि जिंदल कंपनी को विक्रय कर करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित किया, फिर वापस वही भूमि शासन को हस्तांतरित करवा दी गई थी। इसकी शिकायत मिलते ही ईओडब्ल्यू ने अपराध क्रमांक 50/2016 धारा 13(1)(d), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अधिनियम 2018 तथा 120(b), 420, 467, 468, 471 भादवी का प्रकरण दर्ज किया। टीम ने आज आरोपी भूमाफिया फुन्नू अग्रवाल, सहयोगी बेंजामिन सिक्का, चमरू यादव एवं तितास बनिक सहित पटवारी, आरआई, तहसीलदार, उप पंजीयक एवं गोविंद अग्रवाल व उसके परिवार के खिलाफ 2500 पेज का चालान विशेष न्यायालय महासमुंद में पेश किया गया।